कितने लोगों ने सुना है नाम? आप लोगों ने समझे? तो इसी बीच में हम पढ़े और मतलब बहुत दिन के बाद कभी कोई नोवेल नोवेल हम पढ़े और बड़ा एक्साइटमेंट से उसको हम पढ़ के खत्म कर दिए, 2 ही दिन में खत्म हो गया। जैसे कई बार नहीं होता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा जानना है, और वो एक्साइटमेंट आता है क्या और पढ़ना ऐसे ही। तो एक तो कल हमने ओवर किया, बड़ा शानदार नोवेल है, ठीक है। तो एक बार उनसे हम बातचीत करने का भी कोशिश करेंगे जिन्होंने लिखा है। वो राजस्थान के हैं और राजस्थान के रहने वाले हैं और उनका अपना एक कहानी है। तो कहानी बड़ा खतरनाक है, हाँ बहुत जबरदस्त कहानी है। तुम लोग पढ़े हो? कितने लोग पढ़े हो बताओ? कलेक्टर साहिबा मतलब एक नोवेल है बिश्नोई का लिखा हुआ। चलो सुनोगे तब तो बताएंगे। ये एक्चुअल में पूरी स्टोरी है जो 2017 में शुरू होता है। कब शुरू होता है? 2017 में। और 2017 में मतलब जो पात्र है जो इसमें दो, इसमें से जिसकी मुख्य भूमिका है वो एक्चुअल नाम तो उसका कोई मतलब विश्नोई करके है, लेकिन इसमें जो है इस नोवेल में उसका नाम गिरीश है। क्या नाम है? तो वो 2017 की बात है और वो दिल्ली में रह करके यूपीएससी का तैयारी करता है, ठीक है। और तैयारी जब वो करता है यूपीएससी का, तो वो क्या है कि पहले से मेंस भी और इंटरव्यू भी दे रहा है, मेंस भी दे रहा है और साथ साथ में आगे इंटरव्यू भी दे रहा है कई बार। तो इसी बीच में क्या है कि उसका एडिटोरियल जो है वो मतलब पेपर में छपता था, अपने कुछ आर्टिकल्स वगैरह छपते थे। तो उसमें शिक्षा को लेकर के एक बार जो है अपने पत्र को जो है उसने लिखा था, मतलब आर्टिकल को लिखा था। तो उसी में क्या था कि उसका ईमेल आईडी दिया हुआ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए इसलिए दैनिक भास्कर में शायद लिखा गया था, दैनिक जागरण में, दोनों में से किसी एक में। तो उसके ईमेल पर जो है एक बार एक लड़की का मेल आता है। समझ में आया कि नहीं आया? और वो भी यूपीएससी का तैयारी करना चाह रही थी या कर रही थी, ऐसा कुछ भी। तो उसमें लिखा कि आपके आर्टिकल हमने पढ़े और ये बहुत अच्छा आर्टिकल लगा मुझे, तो आप मुझे गाइड करेंगे क्या कि हम यूपीएससी में, और ज्यादा बात भी बताता था, जाहिर सी बात है कि ऐसा होता ही है। तो वो हालांकि पहले मेंस और इंटरव्यू दे रहा था। दोनों के बीच में दोस्ती हुई। लड़की पहले से ग्रेजुएशन कर ही रही थी और साथ साथ में यूपीएससी का प्रिपरेशन। तो 2017, 18, 19 ये तैयारी चलता रहा। 2020 पहुंच गया है और वो कोविड का समय आप लोग जानते होंगे। कोविड के समय के ठीक पहले कुछ जो है, अब तैयारी परिपूर्ण होने के समय में, इस समय लड़की का सिलेक्शन हो गया। लड़की का नाम एंजल है उसमें, ठीक है, पात्र में, और उसका सिलेक्शन हो गया। इसके बीच की बहुत लंबी कहानी है, मतलब जो भी एक दोनों का मित्र बन चुके हैं दोनों, तो है ना। तो खूब लंबी कहानी है। 2020 और उसका सिलेक्शन हो गया। लड़का का सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ। समझ आया? ये कुछ ऐसा हो गया कि वो बीए कर रही थी और हम इंटरव्यू दे रहे थे। समझ में? वो एमए कर रही थी, हम इंटरव्यू दे रहे थे। वो यूपीएससी का तैयारी कर रही थी, हम अभी भी इंटरव्यू दे रहे थे। उसका सिलेक्शन हो गया और हम अभी भी। समझ आएगी नहीं? तो उसका सिलेक्शन, एंजल का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन दोनों की मित्रता गहरी थी पहले से ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्टोरी सुनोगे तो एकदम खतरनाक है। मतलब ये समझ लो, दो जिस्म एक जान। समझ आया कि नहीं है? तो अब जब उसका सिलेक्शन हो गया, तो सिलेक्शन होने के बाद क्या हुआ कि अब जाहिर सी बात है कि लड़की के घर वाले शादी की बात करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? सिलेक्शन हो गया तो अब तो फिर देर रही है। तो लड़की के घर में शादी की बात चल रही है। तो इसी समय जो है, जो गिरीश है, जो लड़का है, वो अपनी बातों को बताता है और वो चाहता तो था ही पहले से। तो वो भी और लड़की भी चाहती थी, वो खुश भी बहुत होती है एंजल की, हमें शादी के लिए ये पूछ रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे से इस बारे में बातचीत किया। तो जो लड़की है एंजल है, वो अपने घर में बात करती है पूरा शादी को लेकर के। तो पूरा बताई। तो पहले खूब वही जो एक घर का दबाव, सामाजिक दबाव सब मिलकर के एक साथ में हावी था। तो लड़की के घर वाले इस बारे में मान नहीं रहे थे और लड़का के बारे में बोले कि लड़का का स्टेटस क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़का का स्टेटस क्या है, मेन बात तो ये मुद्दे पर आ गया। तो लड़का के बारे में थोड़ा बहुत वो बताई, लेकिन घर वाले उसके नहीं माने, खास करके जो लड़की की माता जी है। बोले कि तुम एक आईएएस ऑफिसर हो, वो आईएएस बन गई थी, और तुम अब उससे शादी करोगे, वो उसका कोई स्टेटस नहीं है। और ये सब बात में उलझी हुई थी पहले से एंजल। इसी बीच में उसके घर में एक रिश्ता आता है एक आईएएस ऑफिसर का, क्योंकि वो आईएएस थी पहले से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले खूब दोनों कोशिश कर रहे थे, लड़की भी कोशिश कर रही थी, लड़का भी बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, जाहिर सी बात है कि वो तो चाहेगा ही चाहेगा। तो अब जब वो रिश्ता आता है नया, तो यहीं से जो है इन दोनों का जो रिश्ते है वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तो ऐसे जब दोनों एक साथ फैमिली, जब एक आईएएस ऑफिसर और इधर से एंजल, दोनों के परिवार मिले हैं। तो वो जो आईएएस ऑफिसर है वो कुछ 1,000 करोड़ रुपए की बात कर रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब उसके पास पैसे से हर तरीके से संपन्न था और वो आईएएस भी था। तो जैसे पॉलिटिकल उसका जो है वो एक पहचान भी था। तो 1,000 करोड़ रुपए जैसे ही कान में जो है एंजल का गया, तो उसके सपने अलग ही जो है बनने शुरू हो गए। एंजल को अब लग रहा है कि हमारी शॉपिंग पेरिस में होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? घूमने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अब जो है उसके मतलब एक नए सपने बनने शुरू हो गए। तो अब गिरीश जो कुछ भी बोलता था, वो बात जो है अब अच्छा नहीं लगने लगा। और एंजल खुद चाहती थी, उसके माता पिता भी चाहते थे कि हमसे दूरी बना ले। तो एंजल के माता जी कई बार बोल दिया लड़के को कि तुम कभी भी मन साझा मत करना मेरी बेटी के साथ। तो वो तो बोली ही बोली, साथ में एंजल भी अब उसको लगने लगा कि मतलब थोड़ा दूरी रहे तो अच्छा है। और उसने अपने मैसेजेस, फोन कॉल्स और सबका जो है रिप्लाई करना धीरे धीरे बंद कर दिया। कौन? एंजल। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? यूट्यूब पर जब उसके इंटरव्यू को देखोगे ना, आज भी देख के तुम उस व्यक्ति को जब तुम देखोगे, एकदम सज्जन किस्म का है। ऐसा नहीं कि बदले की भावना
नहीं मान रही है तो मार देंगे, ये जीत देंगे जबरदस्ती, नहीं कुछ भी नहीं ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो तुम्हारे साथ हुआ नहीं, गिरीश आईएएस नहीं बना। अभी ध्यान से सुनोगे तभी तो, अभी हमारे में चलेगा गिरीश क्या कर रहा है। अभी गिरीश भी जिंदा है और एंजल भी जिंदा है, दोनों अभी है, दोनों यंग है अभी, ऐसा नहीं कि बुजुर्ग हो गए। 2017 में शुरू हुआ था और 2020 में एंड हुआ है, और रियल स्टोरी यही है। तो इसमें क्या हुआ कि गिरीश का जब मैसेज फोन सबका रिप्लाई होना बंद हो गया अभी समय, तो तुम समझ सकते हो कि वो कितना ज्यादा, मतलब वो एक तरीके से निराश हो जाना, या फिर थोड़ा सा ऐसा कुछ कि डिप्रेस्ड हो जाना, होगा कि नहीं होगा। तो मतलब कि 3-4 साल की जो स्टोरी रही थी इस बीच में, तो अब देखो करता क्या था गिरीश। गिरीश अपने आर्टिकल्स को अखबार में छपवाता था, और लगभग 400 से भी अधिक जो है आर्टिकल जो है उसके छपे थे पहले। कभी शिक्षा पर बात कर लिया, और चूंकि वो पहले से मेंस लिख रहा था और इंटरव्यू दे रहा था, तो तुम समझ सकते हो कि बौद्धिक क्षमता किस लेवल का होगा। यूपीएससी की बात कर रहे हो तो बौद्धिक क्षमता अलग लेवल की, तो बार बार उसको इनवाइट किया जाता था। तो लिखने की शैली बहुत बेहतरीन थी जो है गिरीश के पास में। गिरीश को कुछ नहीं सूझा, तो उसमें अंत में उसने क्या करना शुरू किया, ये सब स्टोरी यहां तक जब हो गया रियल लाइफ में, तब उसने जो है अपनी इस पूरी स्टोरी को जो है एक नोवेल या एक उपन्यास के माध्यम से अपनी पूरी कहानी को लिखना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? पूरी स्टोरी को उसने लिखा है, और उसी का जो टाइटल है उसका नाम क्या है, कलेक्टर साहिबा। ये पहले वाले पार्ट में यहां तक है। अब पहले वाले पार्ट में लास्ट एंड मोमेंट पर क्या हुआ ध्यान से सुनना। इसमें यही दिखाया जाएगा कि अब आईएएस ऑफिसर के रिश्ते जब आए हैं इसके घर में, तो एंजल धीरे धीरे उसके तरफ जो है वो थोड़ा सोचना शुरू कर दी है। अब दोनों का जो है इस समय एंगेजमेंट हो गया है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो आईएएस ऑफिसर, हालांकि जो आईएएस ऑफिसर के रिश्ते हैं वो पहले से तलाकशुदा है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार पूछता था क्या 1000 करोड़ रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके दिमाग में ही चल रहा था। तो अब जब उसके रिश्ते तय हो गए हैं, तो अब इस समय क्या करता है गिरीश, ये पहले किताब में खत्म है। तो जैसे क्लास में आज नहीं बताएंगे। अब तुम लोग नॉवेल कभी पढ़ा नहीं है ना, इसलिए तुम लोग को ऐसा एक्साइटमेंट नहीं होगा। देखो अभी समझ में आएगा। तो देखो होता क्या है, इसी समय गिरीश जो है, यानी कि जो बिश्नोई, जो राजस्थान का रहने वाला लड़का है, उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि उनके फादर जो है किसान है, और वो शुरुआती दौर में हालांकि बहुत स्ट्रगल किया था जब दिल्ली आया था, और उस स्ट्रगल के समय में वो इतना तैयारी करना, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब करना, ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और इस समय मतलब बहुत डीपली जो है वो गिरीश इसमें खो चुका था। तो जब उसकी शादी कहीं और सेट हो जाती है, कहीं और एंगेजमेंट उसका हो जाता है, तो इस समय एकदम जब परेशान है, तो उसको लगा क्या, उसको दिमाग में क्या चल रहा है कि हमारे पास जो सबसे बेस्ट हथियार है वो यही है, राइटिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसके आर्टिकल पहले से लिखे जा रहे थे, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था उसको, ठीक है, गिरीश को। तो उसने पूरी जब स्टोरी को लिखा है, तो वो जो पार्ट 1 जो किताब मिला, पार्ट 1 जो हम बता रहे हैं कलेक्टर साहिबा, जो पार्ट 1 है, वो मार्केट में पब्लिश किया गया है। ये कहानी जो दूसरे वाली किताब में लिखी जाएगी, जो हम पहले के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो जब पब्लिश होगा, तो पब्लिश होते ही 1 महीने के भीतर उसकी 1.5 लाख कॉपी बिक गई है। कितनी? 1 महीने के भीतर। और ये बात अब एंजल को भी पता चल चुका है। समझ आ रहा है क्या बोले? ये बात इसको पता चल चुका है, एंजल को भी पता चल चुका है। और पूरे देश में सभी जितने भी बड़े लोग, कई ऐसे है ना मंत्री, जैसे राजनाथ सिंह ने इसका तारीफ किया, बताइए बातें, राजनाथ सिंह ने इसका तारीफ किया कलेक्टर साहिबा का, और इसके अलावा कई ऐसे आईएएस ऑफिसर और भी तमाम लोग पढ़े, तो सब लोगों ने इसका प्रशंसा खूब किया, इंटरनेट पे मतलब छा गया। और जिस समय आया था वाकई बहुत छा गया था। हम उस समय तो पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन वाकई इंटरनेट पे जो भी पढ़ रहा था वो सभी रिव्यू जरूर कर रहे थे, कोई फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, और तमाम जगह पर सभी लोग कर रहे थे। तो ये बात जब एंजल को पता चला, तो एंजल जो है मिलना चाह रही है और फिर से किससे, एक बार मिलना। इसको अलग चैप्टर में जो है अलग टॉपिक नाम रखा गया है, एक से मुलाकात। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हाँ, मतलब ऐसा एक से मुलाकात, क्योंकि ये कहानी थोड़ा बीच में गैप हो गया था ना जब उसके रिश्ते तय हुए थे। तो दोनों का सबसे जो मिलने का जगह था मेन, वो आपका कनॉट प्लेस दिल्ली में एक जगह सीपी जिसको बोलते हैं, पता आप लोगों को? सीपी एक जगह है दिल्ली में, कनॉट प्लेस, तो वहीं पर जो है रेस्टोरेंट पे हमेशा ये लोग मिलते थे। और इस बार भी इन लोगों ने जो मिलना तय किया उसी जगह पे मिलना तय किया है। तो आया, तो इस समय पहुंची कौन, तो इस समय पहुंची फिर से एंजल और गिरीश, दोनों वहां पर पहुंचे, बातचीत होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो है एंजल प्रशंसा कर रही है इसका, इस किताब के लिए, ठीक है। इस पूरे किताब में एंजल का वास्तविक नाम नहीं बताया गया है, क्योंकि गिरीश इस बात को जानता था कि अपने नाम को हम बता सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, लेकिन अगर किसी के बारे में, किसी लड़की के बारे में बताएं तो उसका छवि खराब हो सकता है। तो उसको बस ऐसा मतलब एक रख दिया गया है एंजल नाम, वास्तविक नाम एंजल नहीं है। वो आईएएस टॉप की थी, टॉप 50 के अंदर था, ये भी बताया गया है। बाड़मेर से थी, राजस्थान में एक जगह उसका नाम है बाड़मेर। तो उस पूरे जिले का नाम भी रखा गया है, बताया गया है कि इसी जिले से है, लेकिन उस लड़की का एक्चुअल नेम नहीं बताया गया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? तो प्रशंसा की और बता रही है कि तुम्हारी किताब को हमने भी पढ़ा, और एक बात तो था, उसने जो किताब में लिखा था सब कुछ एकदम सच था। मतलब जो कुछ भी बीता था वो वैसे ही लिख दिया। तो कभी नाराजगी नहीं उस लड़की को कि तुमने इस किताब में ऐसे क्यों लिखा मेरे बारे में। कई बार होता है ना कि हम तो ये किए नहीं, तुमने क्यों लिख दिया, तो उसको कोई नाराजगी नहीं है। तो इस समय वो फिर मनाने का कोशिश कर रही थी कि हमें बहुत दुख है कि हम अब तुम्हारे साथ नहीं है। समझ आया कि नहीं है? जो परिवार के दबाव में और तमाम चीजों को, सोसाइटी, समाज, सबको मिलने के बाद जो है हमें ये निर्णय लेना पड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हाँ, तो वो बोल रहा है, गिरीश इस बात को बोला कि ये कुछ नहीं होता है, तुम बस मेरे साथ धोखा की हो। समझ में आया कि नहीं?
तुमने मुझे चीट किया है। सुनो सुनो बे, तो उसने कहा तुमने मुझे चीट किया है और आज तुम दोबारा इसलिए मेरे पास मिलने के लिए मुझे आए हो क्योंकि हमारी किताब बहुत अच्छी बिकी है और इतने लोग मतलब है ना, अब मुझे सराहनीय मतलब ये कर रहे हैं। देखो उस आईएएस ऑफिसर को वाकई आज कोई नहीं जानता है, हो सकता है कि कोई हो गया, कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन ये जो गिरीश है, जो बिश्नोई है ना, इसको पूरा देश जान गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मतलब अगर देखा जाए तो ये सही भी था। तो उसकी लिखावट इतनी बेहतरीन है कि तुम पढ़ोगे तो तुम खुद उसमें खो जाओगे, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा लाइन उसमें। तो अब वो कह रही है कि हमें मतलब माफ कर दो या हमें मतलब इसके लिए पश्चाताप है। पर इस समय अभी भी एंजल का शादी नहीं हुआ है। अभी एंजल का क्या क्या हुआ है? एंगेजमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंजल इसमें क्या होता है कि माफी मांग रही है अभी भी, जबकि एंजल को करना क्या चाहिए था पता है? सबसे पहले उसको सुनने पर आना चाहिए था। जहां उसने रिश्ते अपने तय किए थे पहले उसको खत्म करना चाहिए था। बस समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अरे मेरी बात समझ में आ गया? अगर वास्तविक में उसको पश्चाताप होता है एंजल को, तो एंजल क्या करती कि जहां उसके रिश्ते तय हुए थे, एंगेजमेंट हुआ था, पहले एंगेजमेंट खत्म करती, उसके बाद इस बात पर डिस्कस करती कि तुम हमसे शादी करोगे या फिर। अभी वो पता है क्या कह रही है? अभी वो कह रही है कि हमें मतलब गलती का अपना जो है पश्चाताप है, अब तुम हमें इसके लिए माफ कर दो। लेकिन गिरीश ऐसा नहीं चाहता था, उसको लगता था कि अगर इसने गलती किया तो पहले जहां शून्य पर थी वो शून्य पर आए और उसके बाद तब हमसे बातचीत करें। लेकिन इस बात गिरीश को बोलता है कि तुमने तो, तुम्हारे परिवार वाले ने, तुमने तो यही कहा था कि हमारा स्टेटस क्या है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमारा स्टेटस। और इस समय पूरा तोल मटोल झोल हुआ और दोनों फिर से मिले नहीं। और इस समय क्या होता है कि बस एक ही सवाल करता है गिरीश कि तुम बताओ कि तुम आज के समाज की लड़कियां या लड़कों को क्या सलाह देना चाहोगे, तुम्हारे साथ ये जो स्टोरी हुआ। तो इसमें पूरा अच्छे मतलब सुंदर शब्दों में लिखती है। देखो क्या लिखती है बताता हूँ, ये लाइन मेरे पास है, इस वाले फोन में होगा, इसमें नहीं है। चलो अरे रुको, देखो इसमें नहीं होगा, देखता हूं मैं, अगर होगा तो दिखाता हूं मैं। यारे बड़ा खतरनाक है, दोनों पढ़ोगे खो जाओगे इसी में। ठीक है, पे रही है। चलो ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ, मुझे तो याद है थोड़ा बहुत। तो उसमें पता है वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि, वो कह रही है कि हमें मतलब किसी भी लड़की या लड़का के लिए कि अगर ऐसी स्थिति मान लो अगर बीच में आती है, तो उसको सरकारी नौकरी धन दौलत से परे अपने बारे में और अपने कंफर्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए ये निर्णय लेना चाहिए, अपना अंतरात्मा से पूछ करके, ना कि कोई सामाजिक या किसी पारिवारिक दबाव में लेना चाहिए। क्योंकि जो ये सरकारी नौकरी या फिर कहते हैं धन दौलत का जो एक जो शोहरत होता है, वो कुछ समय के बाद ओझल होना लगता है, ओझल होने फीका पड़ने लग जाता है और हमेशा ये आपको खुशी नहीं दे सकता है। हमेशा आपको खुशी वही चीज देगा कि जिसमें आपको सुकून शांति मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस बात को कहती है वो, समझे? लेकिन अभी दोनों मतलब मिले नहीं है। अभी स्थिति ऐसा हुआ, दुख है एंजल को, लेकिन एंजल भी अपने इस पड़ाव पे नहीं है और अब तो गिरीश भी नहीं झुकना चाहता है। गिरीश भी कह रहा है कि तुम्हारे परिवार ने तो यही कहा कि मेरा स्टेटस क्या है। ऐसा नहीं कि वो भी माफी मांग करके चलो ठीक है जो हुआ सो हुआ, मिलन कर लो दोबारा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। दोनों अभी भी ऐसा ही है। और फाइनली क्या होता है कि अब इस प्रकार से एंजल शादी करने जा रही है। तो जब एंजल शादी करने जा रही है तो अब तो बातचीत उतनी नहीं होती है गिरीश की और एंजल की। तो इसमें क्या होता है कि गिरीश अपनी सब बात जो है अपने दोस्तों से केवल शेयर करता है। किसे करता है? दोस्तों से शेयर करता है। तो दोस्त मतलब एक तरफ ये है, लड़की भी जो है एंजल भी अपने दोस्तों से शेयर करती है। तो एंजल जो है, उसकी दोस्त उसको जो है चिढ़ाती है बार बार यही बोलकर के गोल्ड डिगर। गोल्ड डिगर समझते हो तुम लोग क्या होता है? पहले पैसे के लालच में कहीं और चला जाना। समझ समझ में आ रहा है कि नहीं? बेहतरीन का तलाश कर लेना, ऐसा कहती है। बोलते ऐसे कि एंजल तुम तो बहुत बड़ी गोल्ड डिगर निकली। तो फिर हंसने लगता है इसमें कि अरे इतने ताने भी क्या देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अब शादी हुई है और शादी बड़ा खतरनाक हुआ है, इसका जिक्र भी इसने किया है। गिरीश ने की एक बहुत ही आलीशान शादी जिसमें कि सभी आईएएस ऑफिसर आए हैं और लोग देश के अलावा विदेशों से भी शादी में मतलब इसमें आए हैं। ठीक है, ये एंजल के शादी में शादी हो गई, संपन्न हो गई। शादी संपन्न होने के बाद गिरीश गांव चला गया। मतलब वो दिल्ली में रहता था और उसके बाद कहां चला गया? गांव में चला गया। और जब ये शादी के समय चल रहा था तो उसी समय अपने पार्ट 2 को वो लिख रहा था। जब ये पार्ट 1 बहुत बिका था तो पार्ट 2 को लिखा। तो गिरीश जो है वो अंत में देखा जाए कि सारी कहानी को जब लिखा तो अपने जीवन काल के बारे में भी कुछ बातों को लिखा था। एक तो अपने सफलता के बारे में लिखा कि उसको उसकी पुस्तक जो है, ये नोवेल जो है, ये उपन्यास को इतना लोगों ने सराहा है, बताया है। इसके कारण से लाखों मतलब लाखों की संख्या में कॉपीज बिकी है। और अब जो है इसकी आर्थिक स्थिति भी जो है बहुत अच्छा हो गया। अब समझ सकते हो इतनी भारी संख्या में किताबें बिकेगी तो होगा ही होगा। तो गिरीश इस बारे में बताया है। और गिरीश को यह बात अब पता चला है, जिसमें लास्ट अंतिम पंक्तियों में उन्होंने लिखा है कि जिससे शादी हुई है, मतलब ये क्या बोलते हैं एंजल का, वो एक आईएएस ऑफिसर है, पहले से तलाकशुदा है।
तो उसके अंदर जो उसके पास में धन संपदा और जो पहले से जो चीजें उसको प्राप्त थी उसका घमंड उसको पहले से था। आप किसी को जज नहीं कर सकते हैं 15 मिनट या आधे घंटे मिल करके कि कोई कैसा इंसान होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आप कुछ खरीदने के लिए दुकान में जाते हो, सब्जी खरीदने के लिए जाते हो, तो देखते हो ऊपर में कितना अच्छा रखा हुआ होता है। आम खरीदने के लिए जाते हो, ऊपर में कितना अच्छा रखा होता है। आप क्या उम्मीद रखते हो कि आपसे कोई आधे घंटे मिलेगा तो आपको ये बताएगा कि उसकी बुराई क्या है? नहीं, आप बस केवल ये देखते हो कि इसका स्टेटस क्या है। और इस चक्कर में इस किताब में बताया गया है कि जो जिससे एंजल की शादी हुई है वो बहुत अधिक शराब पीता है, कई बार घर में बहुत लेट पहुंचता है और कई बार झगड़े भी बहुत अधिक होते हैं और दोनों के बीच में सही से बातचीत नहीं है और मारपीट का सामना करना पड़ता है। किसको? एंजल। किसको? समझ में आया कि नहीं समझ में आया तुमको? ठीक है। कहानी समझ में आया तुम लोगों को? तो बड़ा खतरनाक कहानी था यार। तो हम तो बहुत शॉर्ट में तुम लोग को बता दिए। तो चलो ठीक है। क्या हुआ? तो लोग पढ़ते तो उतना समय लगता। सर पढ़ाई ये क्या लिखा है? जिसको कमेंट दिखाओ तो कर दो कि तुम नोवेल लिख दोगे। ठीक है, ये सब गिरीश थोड़े हो सकता है। बड़ा सज्जन किस्म का व्यक्ति है। अभी भी तुम अगर यूट्यूब पर कभी देखोगे ना, एनडीटीवी वगैरह सब ने उसका इंटरव्यू लिया है, कोई बिश्नोई करके देखो, कलेक्टर साहिबा ऐसे लिखोगे तो आपको मिलेगा उसका इंटरव्यू, तो उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, तो इससे एक बहुत बड़ा सीख मिलता है। देखो, एंजल पहले से एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी। कभी भी एंजल के लाइफ में पैसे की दिक्कत तो होती नहीं। अरे कोई आईएएस बन जाएगा तो पैसे की दिक्कत कभी होगा? और ये बात सबसे बड़ा सीखने योग्य है। इसमें हर तरीके से बताया गया है। मतलब जो गिरीश है बहुत सारी बातों को इसमें बताया है। उसने ये भी कहा है कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाया, जैसे उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, तो जो आईएएस नहीं बन पाया, भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी आईएएस की तैयारी करते थे। ठीक है, जो पायलट नहीं बन पाया वो भारत के राष्ट्रपति बने। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। आपको पता है कि वो पायलट नहीं बन पाए थे, उनका सबसे बड़ा ख्वाब क्या था? पायलट बनना। तो गिरीश इस बात को बताया है कि अगर आपके अंदर योग्यता है, जरूरी नहीं कि आप वही चीज बन पाए, लेकिन दूसरे फील्ड में बहुत बेहतरीन कर जाएंगे आप। अच्छा, खान से भी सैनिक नहीं बन पाए, ठीक। तो ग्लोबली लोग जानते हैं इनको। तो इस बात को भी समझाया है। और दूसरी बात ये भी समझाया है कि कई बार क्या होता है कि हम सामाजिक दबाव में या फिर किसी प्रकार से पारिवारिक दबाव में कोई गलत निर्णय ले जाते हैं। उस समय आपको व्यक्तिगत और अंतरात्मा की जो सोच होती है उसके आधार पर हमको चलना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दोनों का खोट था, एक खोट नहीं था। एंजल के परिवार वाले नहीं चाहते थे कि विष्णु या फिर कहें गिरीश से शादी हो, क्योंकि उसका स्टेटस नहीं था। लेकिन एंजल भी इस मामले में मजबूत नहीं रह पाई। अगर वो मजबूत रहती तो कभी आईएएस ऑफिसर से शादी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों ही तौर तरीके से कमजोर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पर एक शायरी बना हुआ है, पता है क्या? खुदा ने उसे कहा कि तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। ठीक है, ऐसा है, खुदा ने कहा कि तुम उसे भुला क्यों नहीं देते। बात समझ में आ रहा है? खुदा ने उसे कहा कि तुम इसे भुला क्यों नहीं देते। हमने खुदा से पूछा इतने ही फिक्र है तो मिला क्यों नहीं देते।